जय हिंद प्यारे साथियों। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय वायुसेना में जोरदार वैकेंसी होने वाली है। ग्रुप सी के सिविलियन पदों पर ऑफलाइन भर्ती होने वाली है आपके लिए। तो बहुत ही खास और जोरदार भर्ती होने वाली है। मुख्य अवलोकन बिंदु की बात करूँ तो कुल रिक्तियाँ होने वाली है 47 और आवेदन शुल्क की आपको ध्यान रखना है बिल्कुल ज़ीरो है। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना ग्रुप सी के पदों पर वैकेंसी आई है। और आपको मैं ये पहले ही बता दूं कि 47 पद देकर आप चले मत जाना, क्योंकि बहुत कम फॉर्म भरे जाते हैं इसमें, ऐसी जॉब में। तो बहुत बार तो ये पद भी खाली रह जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझना सिर्फ 47 पद है तो क्या ही फॉर्म भरे। चलो आगे जानकारी दूं मैं आपको इसके बारे में। तो उपलब्ध रिक्तियों की मैं बात करूं तो एलडीसी के पदों पर है हिंदी टाइपिस्ट और ड्राइवर के पदों पर आपकी वैकेंसी आई है। आपको मैं बता दूं महत्वपूर्ण प्रसाद एलडीसी का कार्य होगा दस्तावेज को नियमित और लिपिक क्लर्क कार्यों को संभालने की जिम्मेदारी होगी। और हिंदी टाइपिस्ट की होगी कि हिंदी पत्राचार सटीक टाइपिंग और यूनिट रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रहेगा। और आवश्यक रसद के भारी मोटर वाहनों का सुरक्षित संचालन और सिविलियन ट्रांसपोर्ट आपके ड्राइवर का काम होगा। तो अगर मैं और आगे बात करूं आपको कि शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपको मैं बताऊं लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी के लिए आपको 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए और अंग्रेजी टाइपिंग में 35 वर्ड पर मिनट या हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। अनुभव की आपकी कोई इसमें मांग नहीं की गई है कि कहीं पर अनुभव हो या ना हो। हिंदी टाइपिस्ट की 12वीं पास होना चाहिए और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसमें भी आपको अनुभव नहीं होगा तो भी चलेगा। और सीएमटी ड्राइवर यानी ड्राइवर के लिए 10वीं पास हो जो भले ही चलेगा। वह सिविल भारी वाहनों का लाइसेंस होना चाहिए और 2 वर्ष का आपको अनुभव मांगा गया है कि कई बार आप 2 वर्ष तक वाहन चलाए गए हो। आगे मैं बात करूं तो आगे मेरे ये होने वाले है कि आयु सीमा क्या होगी। तो आयु सीमा की मैं आपकी बात करूं तो आयु सीमा आपके सामान्य आयु मापदंड की 18 से बात करूं तो मैं ग्रुप सी के आवेदन के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और आयु की गणना आपकी 30 मई 2026 से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि रहेगी और उसी से आपकी आवेदन की वो गणना की जाएगी। और आपकी क्या छूट मिलेगी श्रेणी वाइज, तो हाँ छूट जो आपके सभी एग्जाम में मिलती है उसी प्रकार ओबीसी 3 वर्ष, एसटी एससी 5 वर्ष और दिव्यांग पीडब्ल्यूडी के आपके 10 वर्ष तक है। आगे मैं बात करूँ आगे तो महत्वपूर्ण तिथियों की बात करूँ, ये थोड़ा पीडीएफ नीचे आ गया इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर महत्वपूर्ण तिथि आपकी 2 मई से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और जल्द ही घोषित फिर आपकी अधिसूचना जारी हो गई है। 31 मई तक आपकी अंतिम तिथि है। ये मैं माफ़ी चाहूँगा कुछ टाइपिंग के कारण नीचे आ गया है मिस्टेक के कारण। और आगे मैं बात करूँ आपके लिखित पर इसका चयन किस प्रकार होगा, तो सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी और इसके अंदर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के आधार पर इंटेलिजेंस और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और अवेयरनेस को कवर करने वाली वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। और कौशल व्यवहारिक परीक्षा होगी आपके। फिर होगा व्यवहारिक परीक्षा होगी किसके लिए होगी, तो शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार को टाइपिंग टेस्ट, एलडीसी टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें। फिर ड्राइवर के लिए ड्राइविंग टेस्ट होगा और क्वालिफाइंग की प्रकृति का होगा। केवल ये आपको जिस प्रकार की आप मतलब कि वो करेंगे ना आवेदन, उसी प्रकार से आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। फिर दस्तावेज सत्यापन होगा। फिर आपकी चिकित्सा परीक्षा होगी, मतलब कि आपको सौंपे गए नागरिक कर्तव्यों के लिए उम्मीदवार के फिट होने या सुनिश्चित करने के लिए वायुसेना में चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा अंतिम व्यापक जांच की जाएगी क्या आप इसके लिए फिट है या नहीं। ये मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। फिर आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस भर्ती में मतलब कि अभियान के लिए आवेदन शक्ति केवल ऑफलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवार को अधिकारी के आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और इसे सावधानीपूर्वक भरना होगा। और सभी शैक्षिक पहचान दस्तावेज सत्यापन व मतलब कि सभी आपको डॉक्यूमेंट जो इसके अंदर मांगे गए उसको आपको जोड़ना होगा। और भरे हुए आवेदन को आपको लिफाफे को वायुसेना स्टेशन डाक पर भेजना होगा। सुनिश्चित करें कि 30 मई इसकी अंतिम तिथि है, तो उसके पहले आप इसको फॉर्म को भर दें। और ये ऑफलाइन फॉर्म और ये आपका पता मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।